पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे गंगा पुत्र देवव्रत ने लिया वो वचन जिसने उन्हें बना दिया भीष्म, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी दिया, लेकिन छीन ली उनके जीवन की सारी इच्छाएं। न विवाह न संतान, बस सेवा, समर्पण और धर्म। यही प्रतिज्ञा बनी उनकी पहचान और यही प्रतिज्ञा ले चली उन्हें एक ऐसी यात्रा पर जहां हर मोड़ पर था त्याग, पीड़ा और अंततः युद्ध। आज जानते हैं आगे की कथा। कैसे भीष्म ने संभाली हस्तिनापुर की बागडोर, कैसे एक स्त्री का शाप बना उनके भाग्य का सूत्र, और कैसे शुरू हुआ वो प्रतिशोध जो कभी न खत्म होने वाली पीड़ा का कारण बना। भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें अमर कर दिया, लेकिन अमरत्व कभी-कभी वरदान नहीं, श्राप बन जाता है। उस प्रतिज्ञा के बाद भीष्म का जीवन बदल गया। न राजा बने न पति, वो बने हस्तिनापुर की आत्मा। राजा शांतनु का निधन हुआ। भीष्म ने अपने पिता की अंतिम यात्रा को पूरे राजधर्म से पूरा किया। अब हस्तिनापुर को चाहिए था उत्तराधिकारी, और यही से शुरू हुआ भीष्म का सबसे कठिन धर्म युद्ध। भीष्म ने शांतनु और सत्यवती के पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को राजा बनाया, लेकिन राजपाट चलाना आसान नहीं था। चित्रांगद युद्ध में मारा गया और अब सिंहासन पर केवल विचित्रवीर्य था, एक कमजोर राजा और एक जिम्मेदार रक्षक। भीष्म, काशी में राजकुमारियों का स्वयंवर था, अंबा, अंबिका और अंबालिका। जब कोई कुरु आमंत्रित नहीं किया गया, भीष्म ने लिया निर्णय। वो पहुंचे स्वयंवर में अकेले और युद्ध कर तीनों राजकुमारियों को ले आए हस्तिनापुर। यही से शुरू हुआ एक और अध्याय जो आगे चलकर बना भीष्म के जीवन का सबसे बड़ा शाप। अंबा, जिनका हृदय किसी और को समर्पित था, पर भीष्म उन्हें लाए थे अपने भाइयों के लिए। जब उन्होंने सच्चाई जानी, भीष्म ने उन्हें लौटने दिया, पर वो अस्वीकार कर दी गईं। उन्होंने भीष्म से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे भीष्म ने अस्वीकार कर दिया। यही अंबा बनी, प्रतिशोध की अग्नि जो कालांतर में बनेगी भीष्म के अंत का कारण। अंबा ने वनवास लिया, कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया, अगले जन्म में भीष्म के अंत का कारण बनने का। अंबा पुनर्जन्म लेंगी और बनेंगी शिखंडी। भीष्म, जो अजेय थे, अब उनका भाग्य एक स्त्री के प्रतिशोध से बंध चुका था। भीष्म का जीवन सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं था, वो था कर्म, धर्म और त्याग का सागर। लेकिन जब तक कुरुक्षेत्र की रणभूमि नहीं सजी, भीष्म की परीक्षा पूरी नहीं हुई। क्या होगा जब शिखंडी और भीष्म आमने सामने होंगे? जानिए अगले एपिसोड में भीष्म बनाम नियति। अगर आप इस पौराणिक यात्रा से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।